नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक तूफानी वीडियो है जो अभी तक आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैथ और रीजनिंग आपकी चुटकियों में और उंगलियों पे नाचेगी। तो आइए देखते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये ट्रायंगल का ऐसा वीडियो बना दीजिए काउंटिंग ऑफ फिगर का, जिसमें हर एक क्वेश्चन एक रूल के तहत या ट्रिक से सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, आज वो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो आपके 20 से 2500 साल से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उन पर देखिए ट्रिक कैसे अप्लाई होता है। बस कॉपी लेकर के बैठो, एक्स्ट्रा मिलने वाला है और बहुत ही आपको एक्स्ट्रा दूंगा आज की क्लास में। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझें बच्चे। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब क्या होता है? इसमें आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये दोस्तों गिन करके आपको बताना होता है। तो लोग कहते हैं कि त्रिभुज पे ट्रिक नहीं लगती। मैं कहता हूं दोस्तों, मैं आज आपको सभी पर ट्रिक लगा के दिखाऊंगा। देखिए कैसे। तो सबसे पहले त्रिभुज की अगर हम बात कर लें, ट्रायंगल की बात कर लें, तो बच्चों क्या होता है? एक त्रिभुज को बनाने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया। कह सकते हो कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। राइट, ये 2 चीजें समझ में आ गई। अब 3 बिंदुओं से केवल एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन बच्चों, आपके पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला टाइप का क्वेश्चन। ध्यान से देखना सभी बच्चे। 5 बिंदुओं से कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? अगर बच्चे 5 बिंदु हम रख दें, 1 2 3 4 5 बिंदुओं से कुल कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं? तो देखो, अगर आप जनरली से बनाओगे तो एक इसको लेके बन सकता है, एक इसको लेके बन सकता है, एक इसको लेके बन सकता है। तो इसमें आप कभी भी एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच सकते। बस बच्चे, आपको याद क्या रखना है वो देखो। आपको याद रखना है कि 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो ट्रायंगल की संख्या अगर हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से निकालें तो बच्चे ये हो जाएगा NC3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बिंदु हमेशा फिक्स रहेंगे। अब NC3 का मतलब क्या होगा कि टोटल n की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 5C3, यही हमारा आंसर हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चे NCR क्लियर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता था? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल होता था बच्चे r। इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर बोलो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 हो जाएगा अपान 5 में से 3 जाएगा तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे घटते हुए क्रम में, तो क्या हो जाएगा? 5 × 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, नीचे हो जाएगा 2 × 1, दिस से दिस कैंसिल आउट। 5 दूना कितने बनेंगे? 10 ट्रायंगल बनेंगे। इट्स ए आंसर। नोट कर लें सभी बच्चे। अब कोई आपसे पूछ लेता है बेटा क्लियर, क्रमिक गुणज, इसको क्या कहते हैं? क्रमिक गुणज, एक क्रम से गुणा। इसको हटा देता हूं। अब ध्यान से फिर समझना। अगर कोई बच्चे आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि यहां पर 5 ना हो करके 10 बिंदु होते, 10 बिंदुओं से कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो बच्चों, 10 बिंदुओं को अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? NC3 3 फिक्स होता है, यानी कि 10C3 इज द राइट आंसर। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, इसका हम आपको जनरल फार्मूला बना करके दिखा देते हैं, जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकें। देखना बेटा सभी लोग, इसका जनरल फार्मूला मैं यहां बना देता हूं आपके लिए। देखो, जनरल फार्मूला क्या होगा? अगर यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? n फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n अपान n माइनस 3 फैक्टोरियल 3
इसको जब जनरल आप बनाओगे तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल आउट और नीचे 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 6। ये फार्मूला तो आप याद रख सकते हो, जहां पर क्या होगा, जहां n बराबर क्या होगा, बिंदुओं की संख्या, जहां पर n क्या होगा, नंबर ऑफ पॉइंट, राइट। अब कोई आपसे पूछ लेता है कि सर 25 बिंदुओं से 25 बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो बच्चे अगर 25 पूछ ले तो nc3 इज इक्वल टू 25c3, इसी को सॉल्व कर लेना। या यहां पर वैल्यू कितना रख देंगे, यहां पर हम क्या रख देंगे, पहले वाले में अगर 5 पूछा है तो यहां 5 रख देंगे, 10 पूछा है तो यहां पर 10 रख देंगे, 25 पूछा है तो n की वैल्यू 25 रख देंगे। समझ में आ गया होगा, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन, राइट। कितने भी बिंदुओं से। अब जब आपको जगह कम दी गई हो, अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 2 पे, ध्यान देना सही बच्चे, क्योंकि जल्दी में हमें बहुत कुछ सिखाना है आपको। देखिए टाइप नंबर 2 बेटा आपके सामने है क्वेश्चन का टाइप नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान देना। 3 बिंदुओं से अगर हम बात करें तो यहां पर दिया गया है, बोलो जल्दी से, इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है। लेकिन इसमें जब आप गिनोगे तो एक छोटा वाला, फिर एक वाला, फिर ये बड़ा वाला, फिर इसमें 1 2 3। मतलब ये कि जब इस बिंदु से कई रेखाएं निकल रही हैं, एक पॉइंट से कई रेखाएं निकल रही हैं, क्लियर, तब हम क्या करते हैं, ध्यान देना बच्चों। ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं। जनरल तरीका बहुत बचपन से आप लोग सिखाते आ रहे हैं, बहुत सारे टीचर सिखाए हैं। करना क्या है कि नीचे हमें यह देखना है कि कितने खाने में ये कटा है। तो यहां पर बेटा 1 हो गया, यहां पे हो गया 2, तो यही 1 + 2 जोड़ देंगे, वैल्यू हो जाएगी 3। यही आंसर हो गया। इसमें कितना कटा है, 1 2 3, यानी कि 1 + 2 + 3, और इसको जब आप जोड़ दोगे तो 3 और 3 3 कितना हो जाएगा बेटा, 6 इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, ठीक है, 3 2 5 और 1 6। अब यहां पर जब आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, क्लियर। देखो जैसे अब मान लो कुछ देर के लिए बच्चे, कुछ देर के लिए अगर हम मान लें कि ये व्हाइट वाली लाइन ना होती, ये व्हाइट वाली लाइन ना होती, बोर्ड का भरपूर फायदा आप ले, क्लियर। देखो ध्यान से, अब क्या होगा, तो यहां पर 1 2 3 4 5 होता। अब 5 तक की संख्याओं को हम क्या करते हैं, n इंटू n + 1/2, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो वैल्यू बच्चे रख देंगे यहां पे 5, यानी कि 5 5 और 1 6/2, 2 3 6 और 5 3 15, यानी कि इस लाइन पे बेटा कितने बनेंगे, 15 बनेंगे। अब क्या है कंडीशन कि एक लाइन और खींच दी जाती है, तो बच्चे 15 इस लाइन पर भी बनेंगे। क्यों, 1 2 3 4 5। अगर एक लाइन और खींच दी जाती तो बच्चे 15 इस पर भी बनते, तो 15 थी कितना हो गया, 45। तो दिस इज द 45 इज द राइट आंसर, क्लियर। तो इसमें बहुत सारे तरीके बच्चे इस तरीके से इसमें बन सकते हैं, और भी मैं आपको 1 2 बता देता हूं, राइट। ध्यान से देखते चलो, कंसंट्रेट होकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप अभी सीखने वाले हैं बच्चे। अगर कोई बात कर दे इस तरीके से, फटाफट करते हैं, 1 2 3 4 मान लेते हैं समथिंग है, एक लाइन उन्होंने पूरी खींच दी, और फिर दूसरी लाइन की अगर हम बात करें तो दूसरी लाइन में इन्होंने सिर्फ 3 पर खींच दिया, और बच्चे चौथी लाइन पे अगर हम बात करें तो इन्होंने ये खींच दिया। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताने हैं, तो जरा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया। क्यों भाई, 5 हो गया, फिर से इसको जोड़ोगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। फिर इस पे भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। यहां पे 1 2, यहां पर केवल कितना बनेगा, 3। 1 2 3 4, यहां पर कितना बनेगा, 10। 4 3 7 10, क्लियर। सभी को जोड़ो जल्दी से, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 30 और 40, 40 3 43, 43 इज द राइट आंसर, क्लियर। जनरल तरीके से नहीं करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीजें आपके एकदम से क्लियर हो गई होंगी, राइट। फिर नेक्स्ट देखो, अभी बहुत कुछ मुझे बताना है, और अगर स्पीड नहीं पकड़ेंगे तो बच्चे बता नहीं पाएंगे। ये देखिए आपका कानून ज्ञो का क्वेश्चन है, पीसीएस 2014 का क्वेश्चन है, ये हो गया। अब यहां से क्या किया गया है बच्चे, 1 2, और यहां से 1 2, फिर यहां से 1 2, क्लियर। कहने का मतलब इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, 36 सेकंड के अंदर आप एक क्वेश्चन अवश्य कर ले। तो जरा देखो, अब यहां से हमने एक लाइन और खींच दी, दिस इज नंबर ऑफ
ट्रेंगल। तो बच्चे ये बताओ, अगर इसको देखेंगे 1 2 3 ऐसे साइड में बना के दिखा देता हूं, ये हो गया, यानी कि 1 2 3 और सबको जोड़ेंगे तो ये बच्चे बनाता है 6। तो दिस इज 6 और दिस इज 6, दिस इज 6 और ये 1 2 कितना हो गया 1 2, यानी किससे बनेगा 3 और एक ये बड़ा वाला। तो 6 कम 6 6 36 18, 18 और 3 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 इज द राइट आंसर। जनरल तरीके से आपको गिनने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो बेटा, फास्ट एंड फास्ट, जल्दी करिए, फास्ट एंड फास्ट सभी लोग। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों का। अब आ जाओ थोड़ा सा एडवांस लेवल चलते हैं। एग्जाम में एडवांस लेवल देखो बेटा, एडवांस लेवल एग्जाम में क्या होगा, ये होगा एडवांस लेवल। अब यहां से एक लाइन खींची गई है, ध्यान देना सारे बच्चे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है। अगर इनकी हम बात करें तो अभी अभी आप देख करके आए हो या अभी अभी आप लोगों ने इसको निकाला है, ठीक है। अगर बेटा ये बताओ इसको हम निकालेंगे तो यहां पर 1 2 दोनों को जोड़ देंगे 3 इज द राइट आंसर। बेटा 1 2 3 और इसको जोड़ देंगे तो 6 इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 दिस इज द 10 इज द राइट आंसर। ये अभी बेटा मैंने आपको सिखाया है। अब इन्होंने एडवांस लेवल इसका स्टार्ट कर दिया और एडवांस लेवल जब आप करोगे बस देखते चलो बेटा, क्लियर। अगर पसंद आए तो अपने सभी मित्रों में एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि रीजनिंग अगर आपको सीखनी है, अगर 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ 50 में 50 आपको दिला के रहूंगा। ये 10 साल का मेरा रिकॉर्ड है। आ जाओ बच्चों, अब यहां पर देखो एक लाइन ये और खींच देते हैं, ध्यान देना सही बच्चे। और यहां से भी, यहां से एक लाइन थी, एक लाइन यहां से भी खींच दिए। यहां से 2 लाइन है तो यहां से भी बच्चे ये क्या करते हैं, 2 लाइन खींच देते हैं, क्लियर। अभी कुछ लोग कहेंगे सर मान लो एक लाइन खींच दे, तो भी बेटा बताऊंगा, घबराइए नहीं। यहां से अगर हमने क्या कर दिया, 1 2 और 3 लाइन यहां से भी खींच देते हैं। अब क्या ट्रायंगल आप बता पाओगे? तो बच्चों अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देखो इसका भी ट्रिक सीख लीजिए। इसमें भी आप ट्रिक क्या लगाओगे बच्चे, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, ट्रिक कैसे लगाओगे वो समझो। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर देखो 1 2 2 लाइन है, 2 लाइन है, बस इसी 2 का आपको क्यूब कर देना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इज द राइट आंसर। दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। बच्चे नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां देखो 3 लाइन है, 2 लाइन, 2 लाइन है, 2 लाइन है, 2 लाइन इससे भी है, 2 लाइन इससे भी है, राइट। तो यहां पर 1 2 3 और 3 का बेटा क्या कर देना, क्यूब कर देना। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 इज द राइट आंसर। दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकती। फिर आ जाओ यहां पे, इससे जरा देखो बेटा कितने हैं, 3 लाइन और यहां से भी खींची गई है अंदर 3 लाइन, 1 2 3 4 और 4 का बेटा क्या कर देना, क्यू। कभी किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, बस लास्ट तक मेरे साथ रहो, क्लियर भाई। देखो कंप्लीट रीजनिंग सीखनी है और कंप्लीट मैथ पढ़ना है, क्लियर। तो चैनल पे आप जुड़ जाओ और लगे रहो। मैथ रीजनिंग सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्लियर। जितने 50 का आता है तो 50 में 50 दिला के रहूंगा। यहां पर 4 चौको 16 चौको कितना हो गया बच्चे, 64 इज द राइट आंसर, क्लियर। अब फिर एग्जामिनर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चेंज होता है और चीजों को वो बदलता है। चीजों को बदलता है तो देखो नेक्स्ट टाइप क्या बनाता है। सभी बच्चे ध्यान देना, अगर नेक्स्ट टाइप वो क्या बनाता है इस चीज को ध्यान से यहां पे समझना, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से समझना कि वो यहां पर क्या बनाता है। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितनी लाइन है बेटा, 2 लाइन। ध्यान दीजिए, टाइप चेंज कर दिया उसने, एग्जामिनर को समझिए। यहां से 2 लाइन है और अभी कोई बच्चा क्वेश्चन करेगा कि सर यदि यहां से हम 1 लाइन खींचे सिर्फ तो क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू। तो बच्चे ये बताओ कि अगर ये लाइन नहीं होती तो इसका कितना बनता, 1 2 3 और आपस में जोड़ देते तो बच्चे इसका आंसर कितना होता, 6 होता कि नहीं होता। इसका आंसर 6 होता। लेकिन अगर हमने 1 लाइन यहां से और खींच दी तो अब कितना होगा, ये बताना है ना। तो देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब यहां से लाइन 2 हो और यहां से लाइन कम हो, क्लियर, कुछ लाइनें क्या हो जाएं, कम हो जाएं, तो इसको बेटा कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा। सारे बच्चे ध्यान से समझें, क्लियर। तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखना ध्यान से। अगर बच्चों
इससे हम देखेंगे तो ये इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो 1 2 3 सबको जोड़ेंगे, यानी कि इस लाइन पे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे भाई। इस लाइन पे कितने बनेंगे, बोलो बेटा 6 बनेंगे। फिर यहां पे 1 2 3 इस लाइन पे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, यानी कि 6 6 बोलो कितने बन गए बेटा, 12 बन गए कि नहीं। इस पॉइंट से बोलो बेटा जल्दी से कितने बन गए, 12 बन गए कि नहीं बन गए। अब ध्यान से देखिएगा कि जब ये 12 बन गए तो अब आ जाते हैं इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से जब बेटा आप इसको निकालोगे तो देखो कैसे निकलेगा, ध्यान देना सही बच्चे। यहां पर अगर चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए चलें तो यहां पर 1, यहां पे 2, राइट, यानी कि 2 रेख यहां पर अगर देखोगे तो 3 बनेगा, यहां पर बच्चे देखोगे तो 3 बनेगा, यहां पर बच्चे देखोगे तो 3 बनेगा। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। इस पॉइंट से कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके 12 बन गए और प्लस 9 बन गए। अब क्या बचा है वो समझो बेटा। इसके बाद जितने ये पॉइंट अंदर बचे हैं सभी पॉइंट को हमको लेस कर देना है। तो बोलो कितने पॉइंट बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 6 लेस कर दो, दैट्स ए आंसर। तो जल्दी बोलो, इसको अगर आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और ये कितना हो जाएगा 21, 21 में से 6 चला गया तो बोलो बच्चे कितना बचेगा, 25 इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं जल्दी से सभी बच्चे, फास्ट जल्दी बोलो भाई। 21 में से 6 चला गया, कितना बचा, ओह 21 में से 6 जाना है, 1 मिनट, 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा भाई, 15 बचेगा ना। 21 में से 6 गया, कितना बचा, 15 इज द राइट आंसर। बोलो बेटा जल्दी से, जल्दी बोलो भाई। ये चीज क्लियर हो गई सभी के, कैसे करना है बेटा, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। आ जाओ अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस पे। अगर यहां से जरा देखो ध्यान से कितनी लाइन है, 1 2 3, और यहां से लाइन हम कितना कर दें, डिफरेंट लाइन कर दें, 1 लाइन और 2 लाइन। यहां से 3 है, यहां से 2 है। अब आपको बताना है तो बेटा ध्यान देना, 1 2 3 4 सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 10, इस पे भी होगा 10, इस पे भी होगा 10, यानी कि इस लाइन से कितना बनेगा, 30 बनेगा। अब इस लाइन से बन गया बच्चे 30, तो अब ध्यान देना इस लाइन पे बनाते हैं 1 2 3 और 3 को जोड़ेंगे यानी कि क्या बनेगा, 6, इस पे भी बनेगा 6, इस पे भी बनेगा 6, इस पे भी बनेगा 6, बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 2 3, 6 चौको 36, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 चौको कितना होगा 24, ठीक है, 6 चौको 24, यानी कि कितना बन गया 30 और 24, 30 से 24, जितने पॉइंट हैं सभी पॉइंट को लेस कर दो। कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें से 12 बच्चे लेस कर दो, इसमें से 12 को लेस कर दो, जो होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा बेटा सभी के, उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया सभी का। तो इस टाइप से प्रश्न भी जब पूछ लिए जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां देखो इस पॉइंट से कितना है 4, इस पॉइंट से कितना है 1 2 भी कर सकते हो और 3, क्लियर, इससे 3 है। अब आपको बताना है तो जल्दी से देखो, यहां से अगर जनरल करते मान लो ये लाइन नहीं होती तो ये कितना होता, इसके लिए देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 15 15 15 15 15 चौको 60, राइट। अब इसके लिए निकालो 1 2 3 4, यानी कि इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 10 20 30 40 50 ये हो गया। अब 60 50 में से जितने ये पॉइंट यहां पर शेष बचे हैं इन बिंदुओं को क्या करना है, घटा देना है, वही क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। नोट डाउन, यहां तक क्लियर हो गया सभी का। चलिए टाइप नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि आज आपको दिखाना चाहते हैं कि ट्रिक कैसे अप्लाई की जाती है या ट्रिक आप कैसे अप्लाई करोगे। ध्यान देना सभी लोग, ये देखो अगर हम यहां पर बात करें, ये दिया गया है, अभी इस लाइन से ले रहे थे, अब बच्चे हम इस लाइन से ले लें, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न दिया गया है, इस लाइन से ले लें, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अभी भी आपको वही कार्य करना है। तरीका मेरे पास कई हैं, लेकिन देखो 2 लाइन इधर से भी है और 2 लाइन इधर से भी है, तो 1 2 3, क्लियर, इसी का क्या कर देंगे, क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 इज द राइट आंसर। अगर इसको हमें करना है, यहां से देखो बेटा कितने हैं 3, और यहां से भी हम क्या कर देते हैं 1
2 3। तो हम एक और तरीका आपको सिखा सकते हैं, देखो क्या होता है एक और तरीका। वैसे इसका आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 का क्यूब कर देंगे, 4 चौको 16 चौको 64 द राइट आंसर। लेकिन इसका हम एक तरीका आपको और बताएंगे। देखो जब इस तरीके से हो तो इसका एक तरीका और बच्चे होता है, उसको भी सभी बच्चे समझ ले। 64 तो आएगा ही आएगा, पता चल गया। देखो क्या करना है, इसमें करते हैं काउंटिंग। क्या काउंटिंग, मिडिल में रखते हैं 1। अब चाहे इधर चलें चाहे इधर चलें, 1 2 3 4, इधर चलें 1 2 3 4, इधर चलो 2 3 4 5, इधर चलो 2 3 4 5, इधर चलो 4 5 6, इधर चलो 6 और यहां पे 7। क्लियर, ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। अब जब ये नंबरिंग हो गई तो अब इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। देखो बच्चे, 1 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 1 हो गया। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 दूनी 4। 3 कितनी बार आया है, 3 बार, 3 त्रिका 9। 4 कितनी बार आया है, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, देखो अच्छा 4 4 बार आया है तो 4 चौको 16। 5 कितनी बार आया है, 1 2, 1 2 3 बार, तो ये 5 तिया 15। फिर 6 कितनी बार आया है, 2 बार, 1 2 6 दूनी 12। 7 कितनी बार आया है, 1 बार। सभी को जोड़ देना, वही आंसर हो गया, 64 आएगा। बच्चे करके देख लो। ठीक है भैया, सभी के समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। या आप जनरली 3 इधर से भी 1 2 3 4 और इसी का क्यूब कर देना, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाओ चलते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट पे। देखो बच्चे ध्यान से, ये हो गया टाइप। अब अगर इसको हमें करना है, पहला यहां से हमने ये बनाया, फिर देखना यहां से हमने ये किया और एक हमने यहां से लाइन ये डाली और इनको आपस में हमने क्या कर दिया, मिला दिया। देखो सुंदर सा बन गया ना। अब यहां देखो, एक यहां पर है तो हमने बेटा क्या किया, एक यहां से किया और दूसरा हमने एक यहां से लाइन डाली और तीसरी एक लाइन यहां से डाली और आपस में इनको हमने मिला दिया। तो ये कितने फ्लोर की बिल्डिंग बन गई, देख लो कितना खूबसूरत बन गया। यहां से चलेंगे तो बेटा इसको यहां मिलाया, इसको चलेंगे इसको यहां मिलाया, इसको चलेंगे इसको यहां मिलाया और इसको हमने यहां मिलाया। क्लियर, और यहां से हमने एक लाइन खींच दी। क्लियर, एक हमने यहां से बेटा ये लाइन खींच दी। क्लियर, अब इसमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे, यानी कि ये ऐसे बढ़ते हुए क्रम में चलेगा। इसमें क्या है, 1 2 3 मंजिल, इसमें 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल, 8 मंजिल, ये पूरी सीरीज में ऐसे चलते चलेंगे। तो देखना आज के बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इस टाइप को तरीके बहुत हैं मेरे पास, लेकिन जो सेकंडों में आंसर निकाल दे, दिस इज द बेस्ट तरीका। देखो बच्चे कैसे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां पर ये लिखा है, ये देखना है कि ये कितने मंजिल की बिल्डिंग है। तो यहां पर 1 2 3, राइट। तो बच्चे यहां पर लिख लेंगे 1 2 3, लिख लिया। अब क्या करते हैं, ध्यान देना सभी लोग, इस एक को तो लेना ही लेना है, इसको इसमें जोड़ के यहां पे लिख देना है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और इसको इसमें जोड़ के यहां पर लिख देना है, 3 3 कितना हो गया, 6। तो बच्चे ये 6 तो लेना ही लेना है, यानी कि आपको ये चीजें तो जोड़ना ही जोड़ना है। इसके साथ पीछे से एक छोड़ कर लेना है, इसको छोड़ना है, इसको लेना है, इसको छोड़ना है, इधर कुछ है नहीं, यानी कि 3 इसमें और जुड़ जाएगा। तो यहां पे देखो, तो 6 3 9 9 10 11 12 13 इज द राइट आंसर। कितना होगा, 13। समझ में आया होगा बच्चे। फिर से देखो, जिन बच्चों के नहीं आया, यहां पर 1 2 3 3 मंजिल की है तो 1 2 3 लिख लो, 1 2 3 लिख लो। 3 मंजिल की है तो 1 2 3 लिख लो। ये वाला 1 लेना ही लेना है। इसके बाद इसमें से इस जोड़ के इसको लिखना है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। इसमें से इसको फिर से जोड़ के लिखना है तो क्या हो जाएगा, 3 3 6, यानी कि इनको तो जोड़ना ही जोड़ना है। इसके बाद क्या करना है, पीछे से इसको छोड़ के एक जोड़ना है, इसको छोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, यानी कि 3 और जोड़ दो। अब सबको जोड़ दो तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 कितना हो जाएगा, 13 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चे, जल्दी करो भाई, अभी बहुत कुछ बचा है और दिखाना चाहता हूं कि हर एक बड़े से बड़ा प्रश्न आपको ट्रिक से बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। देखना बच्चे ध्यान से कि इस प्रश्न को यदि आपको करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान देना।
कितने मंजिल की बिल्डिंग? 1 2 3 4। तो बेटा यहां पर हमने लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया। अब क्या करना है भाई, ध्यान से सुनना, इस 1 को तो लेना ही लेना, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, इसको इसमें दे देंगे तो 6 हो जाएगा, इसको इसमें दे देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, क्यों बच्चे? इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इनको सभी को तो जोड़ना ही जोड़ना है, पीछे से एक छोड़ करके एक और जोड़ना है। तो पीछे से इसको छोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, यानी कि एक और क्या हो जाएगा? 6, और इसको छोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, यानी कि 1 और जोड़ोगे। क्लियर? यानी कि 6 भी जोड़ना है और 1 भी जोड़ना है। तो जोड़ो जल्दी से। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 6 4 6 16 10 20 और 6 27। 27 इज द राइट आंसर। नोट कर लो, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती है। जल्दी से, फास्ट सभी बच्चे जल्दी करो भाई। क्लियर? आया हुआ प्रश्न है बेटा, फास्ट। क्लियर हो गया सभी का? अब वैसे ही इसको कर लेना सभी लोग। क्लियर? कैसे करेंगे आ जाओ, एक बार मैं बता दे रहा हूं, इसको मिटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लेस की कमी है तो मैं इसको सभी को इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये इरेज हो गया। आ जाओ, अब जरा ध्यान देना सभी लोग, यहां पर कितने मंजिल की बिल्डिंग है? 1 2 3 4 5। तो बच्चे क्या होगा? 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब क्या करना है, ध्यान देना, यहां पर हमने 1 लिख दिया, 1 को इसमें जोड़ेंगे तो 3, इसको जोड़ेंगे 6, इसको जोड़ेंगे 10, इसको जोड़ेंगे 15। इन सबों को तो जोड़ना ही जोड़ना है, एक पीछे से भी हटाना है, यानी कि इसको छोड़ के इसमें 10 और जोड़ना होगा, ये वाला, फिर इसको छोड़ के इसमें 3 और जोड़ना होगा, इसी को जोड़ देना, दिस से आंसर। समझ में आ गया? चलें आगे की तरफ। ये जो सबसे हार्ड प्रश्न हैं, ये देखिए कितने आसान होते हैं। अब आ जाओ, इस पे चलते हैं। बच्चे ध्यान देना कि इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 है, लेकिन इसके जुड़ने से कितने बन जाते हैं? 1 2 3 4 और 1 5। क्लियर? यानी कि टोटल इसमें कितने हो गए? 5। यानी कि एक अंदर ये डायमंड डालने से 4 का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब यहां बताओ कि इससे क्या बनेगा? बोलो 4। इससे क्या बनेगा? बोलो 4 और 1, ये सभी को जोड़ दो, 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 इज द राइट आंसर। अब यहीं पर बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाते हैं बच्चे? ध्यान देना, कुछ लोग यहां से ये एक लाइन डाल देंगे, जैसे यहां पर देखो पड़ा हुआ है। तो अगर ये 4 4 8 और 1 9 तो आपको दिख रहे होंगे। अंदर रेड से कितना बनेगा? जल्दी बोलो भाई। रेड से बनेगा 4, व्हाइट से बोलो कितना बनेगा? व्हाइट से बनेगा बच्चे 4। क्लियर? अब ध्यान देना कि एक हमारा और बनेगा, ये बड़ा वाला, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको लग जाने से ये कितना बनाएगा? 1 2 3 बनाएगा, लेकिन एक ये बड़ा वाला ऑलरेडी गिना जा चुका है, तो 2 2 2 2 2 4 2 6 और बन जाएंगे। जोड़ दीजिए जल्दी से, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 इज द राइट आंसर। क्लियर? 15 इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत? तो इस तरीके का भी एक पूरी सीरीज बनती है, कभी यहां पर लगा देगा, कभी यहां पे लगा देगा, कभी यहां पे लगा देगा। अब बताओ, इसमें लगा दिया तो कितना हो गया? तो 5 तो ये ऑलरेडी थे, लेकिन इसके लगने से 2 2 और बढ़ गए, तो 2 2 4 2 6 और बढ़ गए। अब इसमें कितना हो गया? 11 हो गया। राइट? तो इस तरीके की बच्चे एक पूरी सीरीज होती है, बहुत आसान है। अब एक तरीका और देखो जल्दी से, ये दिया है आपके सामने। अब यहां पर क्या करते हैं? यहां पर देखो 1 2 1 2 कितना हो गया? 2 हो गया भाई। क्लियर? अब तो तीसरा बनेगा नहीं। यहां पे चलो 1 2 3 4, फिर यहां देखो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ये नहीं करना, इसके हाईएस्ट पद को 2 से गुणा कर देना। हाईएस्ट पद 4 है, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 इज द राइट आंसर। क्लियर? ट्रिक देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 दूनी 12। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6 दूनी 12 इज द राइट आंसर। इसमें आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का इंटू कर दोगे तो 8 दूनी 16 इज द राइट आंसर। और जनरल तरीके से गिनते रहो, शाम हो जाएगी बच्चे। अब आ जाओ, एक और दिखाते हैं। जैसे यहां पर देखो बच्चों, इसमें बोलो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। अभी बना के आए हो। इसमें कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। बनेंगे कि नहीं? अब ये बताओ कि इससे एक ये बड़ा वाला भी बनेगा। कौन सा बनेगा?
एक ये बनेगा, तो एक इससे नीचे वाला भी बनेगा, यानी कि इससे कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे। समझ में आ गया? कौन सा? एक ये वाला और एक बच्चों ये वाला। क्लियर हो गया सभी का? एक कौन सा? एक ये वाला, यानी कि एक यहां लिख सकते थे, लेकिन इससे बनेंगे 2। तो 8 × 8 8 दूनी 16, 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18 इज द राइट आंसर। चलो इसमें आ जाओ, इसमें कितने बनेगा, 8, इसमें 8, इसमें 8। ध्यान दो, इससे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, इससे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। बस अब तो बनेगा नहीं, यही आंसर हो गया। 8 × 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 25 26, 27 28, 28 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया भैया? चलो एक और बता देता हूं, देखिए पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अब यहां से हमने ये चीज बना दी, ठीक है भाई, यहां से ये, ध्यान देना सभी लोग, सही बच्चे ध्यान देना, यहां से ये, यहां से ये, फिर यहां से ये हो गया। अब ध्यान देना, फिर यहां से ये ऐसे खींच दिया, फिर यहां से बच्चे ये खींच दिया। क्लियर? अब बताना है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, जल्दी बोलो भाई, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? तो बेटा इसमें कितना होगा, 8, इसमें कितना होगा, 8, इसमें कितना होगा, 8, इसमें कितना होगा, 8। अब ध्यान देना, यहां पर बोलो कितने बनेंगे, 2, और इसके लिए क्या बनेंगे, 2, इसके लिए क्या बनेंगे, 2, इसके लिए क्या बनेंगे, 2। ये हो गया। तो अब इसके बाद 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 पंच 40, कितना हो गया बेटा, 40। ये सभी को जोड़ दो, 8 चौको 32 और 32 और 8 कितना हो गया, 40। क्या 40 आंसर है? नहीं, 40 आंसर नहीं है। अभी देखो इसमें बड़े वाले छूट गए हैं। कौन से बड़े वाले? ये वाले। तो एक इधर, एक इधर, 1 2 और एक इधर ये वाला और एक इधर वाला, तो 4 इसमें और जोड़ दो, इसका आंसर होगा 44। ठीक है भाई, देख लीजिए। आइए अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं, और भी बहुत सारे टाइप हैं, समय कम होने की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखते ही मारना है जो एग्जाम में पूछा गया है, और लोग इसको बहुत ही हार्ड बताते हैं। क्लियर? लोग इसको बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, बच्चों आपको देखते ही आंसर मार देना है। ठीक है, चलिए आप ट्राई करिएगा। देखो मैं बताता हूं, 1 2 3, यहां पर बनेंगे 3 त्रिभुज, यहां पर 3, यहां से भी बनेंगे 1 2 3, यहां पे 1, यहां पे 1, फिर यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां पे बनेंगे 7 इज द राइट आंसर। और इसको जोड़ दो जल्दी से, तो 7 3 10, 10 10 16 17 18 इज द राइट आंसर। क्लियर? कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे 9555258470। 10 साल से फेमस नंबर है। क्लियर? आप लोग जानते हैं, कॉल करिए फटाक से। ये देखिए, इसको अगर हमको करना है, जल्दी बोलो, अगर इसको कर देंगे तो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए छोटे वाले, एक पीला वाला, एक व्हाइट वाला, 2 और जोड़ देंगे, 8 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे चलो। इसको अगर आप हमको सॉल्व करना है तो 1 2 और एक ये 3, यहां से कितने बनेंगे, 3, यहां से कितने बनेंगे, 3, यहां से कितने बनेंगे भाई, 2, यहां से कितने बनेंगे, 2, यहां से कितना बनेगा, 1। ठीक है बच्चे, कितना बनेगा भाई, जल्दी बोलो, 2 2 1, अगर इसको निकालेंगे तो कितना बनेगा, 2 1 2, हाँ यहां से 2 बनेगा भाई। देखो इधर केवल कितने बनेंगे, 2 बनेगा। यहां से कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, मैंने यहां मिस्टेक लिख दिया। यहां से कितना बनेगा, 2, कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला, ये इसमें काउंट हो चुका होगा 2, तो 2 2 4 2 6, एक जगह से कितना बनेगा, 3 बन रहा है। बताओ भाई जल्दी से, कितना आएगा इसका आंसर। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या ये, हाँ ठीक है, देखो क्लियर हो गया। क्या करना है ध्यान से समझो, सभी लोगों को समझा देता हूं, नहीं कहीं जल्दबाजी कर दिए। ठीक है, देखो भाई सभी लोग समझो, अगर हम यहां से बनाएं तो 3 बनेगा। कौन कौन सा, एक तो ये वाला बनेगा, ठीक है, कलर है इसलिए बना देंगे। फिर दूसरा वाला कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है भाई, और बच्चे तीसरा वाला अगर हम बनाएं तो तीसरा वाला बोलो कौन सा बनेगा, ये वाला। 3 समझ में आ गए। ठीक है भाई, अब चलो दूसरा,
यहां से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कौन कौन से 2 बनेंगे, ध्यान देना, एक ये बनेगा 1 और एक हमारा ये बन जाएगा 2 और एक ये बड़ा वाला भी बन जाएगा 3। नोट कर लीजिए कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दिखा दे रहा हूं कौन सा। देखो भाई, एक तो ये बनेगा 1 और एक ये टोटल बनेगा 2 और एक ये वाला बनेगा, कितना हो गया 3। समझ में आ गया होगा बेटा। अब यहां से दूसरा देखो, फिर यहां से अगर हम बनाएंगे इसके लिए कितने बनेंगे, 2। कौन सा, एक तो ये छोटा वाला बनेगा, ये बनेगा, और ये अभी तक किसी और का नहीं बना है, एक बनेगा ये। यहां से कितने बनेंगे, 2। एक ये छोटा वाला बनेगा, और ध्यान देना ये किसी और का हो चुका है, ये किसी और का भी हो चुका है, ठीक है। तो 3 3 6 7 8 9 10, ठीक है। यहां से कितना बन रहा है, 1 बनेगा, क्योंकि ये किसी और का बन चुका है, 1 ये बनेगा। टोटल कितने हो गए, 10 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये रहा आपके बीच में आंसर, ये रहा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी करो भाई। ये रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये रेड लाइन नहीं होती, ये रेड लाइन नहीं होती, तो याद करो हमने आपको क्या बोला था, क्या बोला था। अगर ये रेड लाइन नहीं होती तो हमने आपको क्या बोला था, ये 1 2 3, तो 3 3 6 यहां होगा, 6 यहां होगा, टोटल कितना हो गया, 12। अब इसके लिए इधर 1 इधर 2, दोनों को जोड़ो, क्या होगा, 3 3 3, 3 त्रिका 3 दूनी 6, 3 3 9, ये कितना हो गया, 9। अब 9 जब हो गया तो क्या हो गया भाई, 12 + 9। 12 + 9 के बाद इसमें हम क्या कर दें, 1 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या कर दें भाई, घटा दे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों भैया, 15 हो जाएगा। अभी देखो, अब इसमें एक हमने रेड लाइन और बढ़ा दी, और जब रेड लाइन बढ़ा दी तो क्या हो गया, 1 2 3, यानी कि 6 यहां से बढ़ गए और 1 2 3 और बढ़ गए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9। क्लियर। अब यहां पर देखो 9 10 11 12 13 14, यानी कि 24 इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है भाई। स्पीड बच्चे बनाना पड़ेगा, स्पीड नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। ये रहा आपके बीच में एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए। आज मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं जो हार्ड थे। क्लियर, ऐसा नहीं जो सरल सला बता दिया हो, जो सबसे हार्ड माने जाते थे। तो देखो बच्चों, अगर कुछ देर के लिए इसको हम हटा दें, इसको अगर हम हटा दें तो बोलो जल्दी से, हमने आपसे क्या बोला था, यहां से कितना होगा, यहां से भी सेम है और यहां से भी सेम है, तो 1 2 अगर कर देंगे, तो 1 2 अगर कर देंगे, ध्यान देना सभी बच्चे, अगर यहां से करोगे तो 1 2, तो 2 का क्यूब कर दोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आ गया, क्योंकि यहां से देखो सिंगल लाइन है और यहां से भी सिंगल लाइन है, तो 1 और 2 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देते हैं, ऊपर पढ़ाया हूं। अब यहां से 8 हो गए। अब ध्यान देना, अब ये कह रहे हैं कि एक लाइन ये यहां से और डाल देते हैं, तो इस लाइन को डालने से ध्यान देना कितना और बनने लगा, ध्यान से समझना सही बच्चे। एक तो देखो ये बन गया और एक ये बन गया, 1 2 बन गया कि नहीं बन गया, ये पूरा वाला। फिर यहां से 1 2 यानी कि 4 और हो गए, और 4 और जोड़ देंगे तो 8 4 कितना हो गया, 12। जल्दी से नोट करो भाई, 8 4 अगर और जोड़ देंगे तो बोलो बच्चे कितना हो जाएगा, 12 इज द राइट आंसर। तो बच्चों, अब यदि इसके बाद भी आपको और खतरनाक ट्रिक जानने हैं, क्लियर, तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर लो। क्लियर, हमारा नंबर है, याद कर लो, 9559258470। अगर आपकी आत्मा लग रहा है कि हां कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग को हलवा बना दूंगा। अगर 50 नंबर की रीजनिंग आएगी तो मैं 47+ की गारंटी देता हूं, पक्का आपसे वादा कर रहा हूं। क्लियर, तो बच्चों जिसको कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है और कंप्लीट मैथ पढ़ना है, ठीक है, हमारा एप्स भी है, हमारी वेबसाइट भी है, हमारा कैरियर हेयर का एप्स भी है, कैरियर हेयर की www.careerhaironline.com। क्लियर, आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं और कंप्लीट तैयारी, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। क्लियर, रीजनिंग इज रीजनिंग, एक बार रीजनिंग पढ़ा दूंगा, दोबारा कभी किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत
नहीं है बच्चों, बस आपको केवल कंसंट्रेट होकर के हमारे सारे क्लास पढ़ लेने हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक करना, अगर आत्मा करे तो बच्चे लाइक कर देना, आत्मा ना करे तो लाइक मत करना, और सभी दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सभी बच्चों को, गुड नाइट।